रामलाल और उनका बेटा राइस्टर दोनों एक साथ रहते थे। जब राइस्टर छोटा था तभी उसकी माँ का देहांत हो गया था। तब से रामलाल ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया। रामलाल हर दिन मिट्टी के बर्तन बनाता और गांव में बेचने जाता था। इन्हीं बर्तनों से उनकी रोजी रोटी चलती थी। लेकिन राइस्टर अपने पिता की जरा भी कद्र नहीं करता था। वह दिन भर घर पर सोता रहता और पापा के पैसों से अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता मस्ती करता। एक दिन की बात है, जब राइस्टर सो रहा था तभी उसके पापा आए और बोले, अरे बेटा उठ जा, कॉलेज कब जाएगा? इतनी मेहनत से तेरी फीस भरता हूँ। राइस्टर गुस्से में बोला, जाऊंगा कैसे? उस पुराने टूटे हुए स्कूटर से, मेरे को कार चाहिए। इतना कहकर वह बैग उठाकर घर से निकल गया। रास्ते में उसने देखा कि उसके दोस्त कार से कॉलेज जा रहे थे। उसे जलन हुई और वह तुरंत वापस घर आया। गुस्से में बोला, मेरे को कार खरीदो, तभी कॉलेज जाऊंगा। फिर वह अपने बिस्तर पर जाकर सो गया। अगले दिन सुबह जब राइस्टर उठा तो देखा बाहर एक चमचमाती हुई कार खड़ी थी। वह बिना कुछ कहे जल्दी से उसमें बैठा और अपने दोस्त ज्ञान के घर चला गया। दोस्त ने कार देखकर कहा, अरे भाई तूने तो कार ले ली, अब से रोज साथ चलेंगे कॉलेज। राइस्टर ने हंसकर कहा, अबे जल्दी चल। दोनों कॉलेज निकल गए। कुछ दिन बाद की बात है, जब राइस्टर अपने घर के बाहर खड़ा था, एक डॉक्टर उसके पास आया और बोला, बेटा ये लो बाकी के पैसे। राइस्टर ने हैरान होकर पूछा, कौन से पैसे? डॉक्टर बोला, कुछ दिन पहले तुम्हारे पिताजी मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा था कि उन्हें अपनी किडनी बेचनी है। जब मैंने उनका चेकअप किया तो पता चला कि उनकी एक किडनी पहले से ही खराब थी। मैंने उन्हें समझाया कि अगर दूसरी भी निकाल दी तो आप जिंदा नहीं रह पाएंगे, लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मेरे बेटे की खुशी में ही मेरी खुशी है। बस पैसे दे दो डॉक्टर साहब, कल सुबह किडनी निकाल लेना, पहले मैं अपने बेटे को कार देकर आऊंगा। डॉक्टर ने आगे कहा, अब वो इस दुनिया में नहीं है, बाकी के पैसे तुम रख लो। यह सुनते ही राइस्टर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह भागता हुआ अस्पताल पहुंचा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके पिता का शव सामने पड़ा था। राइस्टर फूट फूट कर रो पड़ा, पिताजी मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप चाहिए थे। दोस्तों, बाप वो साया है जो चले जाएं तो जिंदगी धूप बनकर जला देती है। इसीलिए जब तक बाप है तब तक उनकी कदर किया करो। अगर आप भी अपने पापा से प्यार करते हो तो कमेंट में लव यू पापा जरूर से लिख देना।